चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको देखेंगे। स्टैटिक जीके के 25 प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाने हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप स्टैटिक जीके को देख लीजिएगा। इससे आपके क्या है 1 से 2 नंबर पक्के हो ही जाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं यहाँ पास क्वेश्चन बताते जाऊंगा आपको। यहाँ पास आप 2 मिनट का 2 सेकंड लेके आप क्या करेंगे, आंसर को बताएंगे और नहीं बता पाएंगे तो आप इसमें आपका आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए नृत्य कला निधि प्राप्त हुआ, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। है ना, ये एक ऐसी स्टैटिक जीके है जो आपके रेलवे परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, वही मैं आपके लिए लिया हूँ। ठीक है, तो 2022 के लिए नृत्य कला निधि प्राप्त हुआ वो है आपका ब्रागा बेसेल को। ठीक है, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका वंस अ डांसर किसकी आत्मकथा, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एलेग्रा केंट जो कि है ना, इसकी आत्मकथा क्या है आपकी, वंस अ डांसर। ठीक है, चलिए एक है आपका निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला सेठ द्वारा लिखी गई है करके याद में रखेंगे। इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए एक है आपका गुरुगु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ करके बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 2020 में मिला था। ठीक है, चलिए इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक है आपका किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। यही इस पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक है आपका गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ निम्नलिखित में से किस टेनिस हस्ती की आत्मकथा है करके। तो ये एक टेनिस खिलाड़ी है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, मोनिका सेलिस। ठीक है, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक है आपका द कैचर इन द राई उपन्यास किसने लिखा, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जेडी सालिंगर। है ना, जेडी सालिंगर जो कि है द कैचर इन द राई उपन्यास के लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक या फिर नर्तिका है ना ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता करके। तो दोस्तों इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, राजकुमार सिंह जीत सिंह ने जीता था आपका टैगोर पुरस्कार 2014 में। ठीक है, एक है आपका टेम्पल टेल्स सीक्रेट्स एंड स्टोरीज ऑफ इंडिया सीक्रेट्स प्लेसेस के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो जो कि बताइए, पहले इसका आंसर बताइए आप। तो देखिए इसका जो कि आंसर हो जाएगा आपका सुधा जी तिलक ने लिखा है, आपका आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको पहले आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप अपना पहले अपने से आंसर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। नहीं हो पाता तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे क्या है आपका रिवीजन भी होते चलेगा, आपको याद भी होते चलेगा। ठीक है, तो शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है पूछा गया, याद में रखेंगे। इसका आपका टेनिस से संबंध रखता है आपका फुट फॉल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक है आपका ललिता ललिता जे राव निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित रखती है करके, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ललिता जे राव की बात कहा गया है। तो जो ललिता जे राव है वो आपके आगरा घराने से संबंधित रखती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक है आपका खालिस्तान की शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह के रूप में एक शाही समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। तो देखिए इसका जो क्या आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 जनवरी की शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह के रूप में एक शाही समारोह गणतंत्र दिवस में क्या है अंत प्रतीक हुआ था। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका स्वतंत्रता के बाद के
पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी करके। तो देखिए, पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो की है वो आपके लखनऊ में की गई थी। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कि आपका ऐतिहासिक कला उपन्यास द मौर्य द लीजेंड ऑफ अशोक के लेखक कौन है करके बताइए। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका कोमल भाव, है ना, कोमल भानवेर, है ना, यही जो कि है द मौर्य द लीजेंड ऑफ अशोक के क्या है, लेखक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका भारत में किस खेल आयोजन में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है करके। तो यहाँ पर देखिए, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जो की है वो आपके नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, इस क्या है, इस खेल में प्रदान की जाती है आपकी राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका द बेस्ट मिस्टेक्स, है ना, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो आप चाहे रेलवे की तैयारी करो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, स्ट्रैटेजी के जो कि सभी में पूछी जाती है, तो वीडियो को देख लेना। 1 से 2 नंबर 100% आपके कंफर्म हो जाने हैं। तो देखिए, इसका जो कि आंसर है वो जाएगा आपका संजय खान, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये जो कि आत्मकथा है वो संजय खान की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक है आपका अल्टीमेट खो खो लीग टूर्नामेंट के किस सीजन मेरा मजी कश्यप को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया करके। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार, है ना, मेजर कश्यप को, है ना, कब दिया गया। तो ये कि दिया गया आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीजन 2 में दिया गया था। ठीक है, चलिए, देखिए, आपका भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ करके। तो याद में रखेंगे, पहले आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो की आंसर है ना वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, एथेंस 2004 में। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ आपका पहला ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ एथेंस 2004 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका 3 बार ओलंपिक रह चुकी, है ना, 3 बार ओलंपियन रह चुकी पीटी उषा ने खाली स्थान में 4 स्पर्धाओं, 200 मीटर, 400 मीटर, है ना, बाधा दौड़ और 4x400 मीटर रिले में एशियाई गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा करके। तो याद रखेंगे, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, सियोल 1986 में। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक है आपका हिंदी उपन्यास कोहरे में कंद रंग के लेखक कौन है, ऐसे पूछा गया आपके एग्जाम में। तो याद रखेंगे, हिंदी उपन्यास कोहरे में कंद रंग के लेखक जो कि है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, गोविंद मिश्रा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए, अगला है आपका अनीता देसाई द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में निम्नलिखित में से किस काल्पनिक शहर का उल्लेख किया गया करके बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, मीरपोल। ठीक है, मीरपोल शहर जो कि है उसका काल्पनिक शहर का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए, आपका हीरो ISL के किस संस्करण में सुनील छेत्री ने हैट्रिक बनाने वाला पहला भारतीय बनकर इतिहास रचा करके। तो देखिए, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 2015 में। ठीक है, चलिए, देखिए, आपका दुनिया भर में कथक नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2019 में किसे मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, अनिदा नियोगी अनाम। ठीक है, अनिंदा नियोगी अनाम को मिला। ठीक है, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका प्रसिद्ध उपन्यास द हाउस ऑफ